जय हिंद। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं भाग वन। जो अनुच्छेद कल पढ़ाए थे संविधान के बारे में, तो कल हो गया था। आज अनुच्छेद वन पढ़ा रहे हैं, भाग वन को। जो इसके अनुच्छेद में कितने हैं? टोटल चार। भाग वन में टोटल चार अनुच्छेद है। देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 है। तो कल पढ़ाए थे संविधान के बारे में, तो आज पढ़ा रहे हैं काची भाग वन। जो अरे काची था, यह अनुच्छेद था, तो आज अनुच्छेद क्लियर करा रहे हैं 4 तक। फिर कल 4, 5, 6 मतलब कम से कम 369 है, उतना सभी कंप्लीट करवाते जाएंगे धीरे धीरे। और कुछ कुछ जो मैनेज है, जो बुक है, वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाएंगे। इनको पढ़ाना मतलब का चीज, जो पॉलिटिक्स चैप्टर है उसे हम पढ़ाएंगे ना, तो ये अनुच्छेद के बारे में बहुत मिलता है। तो अनुच्छेद के बारे में आपको पता चलेगा कि ये इतने संशोधन में हुआ, ये अब हुआ, ये कब किया गया, ये हुआ। तो वो वाला सभी आपका थोड़ा थोड़ा माइंड में आएगा कि हाँ ये वाला पढ़े थे, तो ये वाला होगा। तो चलिए, तो मेरा नाम है टेकलाल ठाकुर। जो आप देख रहे हैं चैनल, उसका नाम है टेकलाल ग्लोबल स्टडी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इधर आते हैं। देखिए भाग वन में काची बोला है संघ का नाम और क्षेत्र। अब इसमें बोला नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अब नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी मतलब भारत के कितने नाम है? तो भारत के 2 नाम से पुकारा जाता है। पुकारा तो 8 या 9 नाम से जाता है, लेकिन जो भारत के संविधान में जो अंकित है वो 2 नाम है, एक भारत और दूसरा इंडिया। तो देखिए, पहला भारत है और दूसरा इंडिया है। पुकारा जाता है, देखते हैं, यूट्यूब में भी देखे हैं और बहुत लोगों के मुंह से भी सुने हैं। पुकारा जाता है 8 या फिर 9 नाम से, और जो भारत के संविधान में जो अंकित है वो 2 नाम से है। पहला है, देखिए, पहला भारत है और दूसरा इंडिया है। अब देखिए, अब ये दोनों तो हो गया भारत और इंडिया। और अभी जो मोदी G20 बैठक कराए हैं उसमें तो सिर्फ भारत है, ना कि इंडिया है। भारत सिर्फ करवाए हैं, इसीलिए क्या कि जो विदेशी से आते थे, जो अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इधर हो गया तुर्की हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सब सभी उसमें भाग लिए थे ना G20 में। तो उसमें देखिएगा, जो G20 इधर लिखा था G20, उसके बगल में भारत लिखा था, ना कि इंडिया लिखा था। इंडिया का नामो निशान नहीं था G20 बैठक में। और अगर कोई पूछेगा कि भारत के कितने नाम है, बोलना कि भारत के 2 नाम है। पुकारा जाता है 8 या फिर 9 नाम से, हमको उतना भी कंफर्म नहीं है, 8 या फिर 9 नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जो भारत का जो है नाम है सो वो 2 है, भारत और इंडिया है। लेकिन G20 बैठक में जो करवाया है वो भारत करवाया है, लेकिन अभी संविधान में अंकित है ना, 2 नाम है, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। तो चलिए अब अनुच्छेद 2 पढ़ाते हैं। अनुच्छेद में काची बोला, नए राज्य और प्रदेश। मतलब समझिए, ये इधर भारत हो गया, ये इधर भारत हो गया, ये भारत है, इनका ये पार्ट है, ये इंडिया हो गया। और इधर समझिए अलग कंट्री हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर तिब्बत हो गया, ये म्यांमार हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर हो गया मलेशिया, थाईलैंड, यूरोप, या फिर कोई भी ले लीजिए, ईरान, कोई भी, पाकिस्तान सब है। अब समझिए, ये इंडिया हो गया। अब इंडिया देखिए, इंडिया का संविधान में दूसरे अनुच्छेद में काची लिखा गया। देखिए, यहाँ जो अलग देश है उसे अंदर ला सकता है। किससे ला सकता है? तो अनुच्छेद 2 के, मतलब अब कैसे ला सकता है? अगर कोई देश अपने से खुश नहीं है और इंडिया में शामिल होना चाहता है, तो कैसे शामिल होगा? वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा और उसे अंदर लाया जा सकता है। और ना कि अगर इंडिया से कोई जा सकता है तो कोई भी नहीं जा सकता है, ताकि अनुच्छेद में ये लिखा ही नहीं गया है कि कोई, अनुच्छेद में ये 2 में लिखा ही नहीं गया है कि इंडिया से कोई टूट करके दूसरे राज्य में या फिर दूसरे देश में जाके लथी कर सकता है। तो अगला देश है वो इंडिया में आ सकता है अनुच्छेद 2 के तहत, लेकिन इंडिया से कोई बाहर नहीं जा सकता है। अब जैसे सिक्किम हो गया, तो सिक्किम पहले हम लोग का भाग तो था नहीं, तो अब आया ना, अब हो गया शामिल, सिक्किम भी हो गया। सिक्किम अब हमारे राज्य में, हमारे देश में आता है। सिक्किम में अभी राज्य है ना, तो उसी तरह हो गया। अब देखिए, अब इसमें अनुच्छेद 3 में काची बोला है, लॉजिक पहले देखिएगा। 2 में काची बोला है, अभी 3 में काची बोलेगा, सिर्फ लॉजिक समझना। अब 3 में काची बोला है, नए राज्य और निर्माण। अब समझिए, ये भारत हो गया, ये भारत हो गया ना। अब भारत के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग राज्य है ना, जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये काची बोलते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हैदराबाद, ये सब सभी अलग अलग है। तो इसमें देखिए, अब इसमें काची बोला है कि कोई राज्य का सीमा घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, या फिर किसी को तोड़ के अपने राज्य में समा भी सकता है, किसी को टूट करके दूसरे राज्य में जा भी सकता है। इसमें देखिए, अब काची हो गया, जैसे बिहार से झारखंड हुआ तो टूट के अलग हुआ ना, झारखंड हो गया। अब जैसे छत्तीसगढ़ काची बोलते हैं, ये एक हो गया जो छत्तीसगढ़ अभी टूटा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टूटा है। अभी तेलंगाना का उसी हाल है,
तेलंगाना भी अभी वही हाल में चल रहा है। अब देखिए इसमें का अब इसमें कहा गया, अब जो हो गया अब इसमें काची बोला है नए राज्य और निर्माण, मतलब इनका नाम भी अलग से दे सकते हैं। तो इनका नाम चयन कौन करेगा? तो इनका नाम चयन करेगा वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब समझिए जो संसद है वो संसद ही चयन कर सकता है, और जो वहाँ का ये काची बोलते हैं अध्यक्ष है वही चेंज कर सकते हैं, ना कि कोई मुख्यमंत्री जो अपने से बन गया और अथी कर दिया। मतलब उसमें समझिए कि कोई है ये नहीं है। और इसमें जो कर सकता है वो पार्लियामेंट का कर सकता है, संसद हो गया वहाँ का, जो उस संसद में जितने लोग बैठते हैं वो चेंज कर सकते हैं, और जो उनका अध्यक्ष है वो निर्णय लेके वो चेंज करवा सकते हैं। तो इसमें यही हो गया, किसी राज्य का नाम चेंज भी कर सकता है। जैसे हो गया ना, अभी चेंज कर दिया बिहार का जो नाम था ये काची बोलते हैं प्रयागराज, किसका नाम चेंज हुआ है वो उसी में हुआ है। तो वहाँ पार्लियामेंट में बहस वहस चला, बल हाँ होना चाहिए तो हो गया, चेंज करवा दिया गया। वो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत उसको चेंज करवाया गया। अब अनुच्छेद में देखिए, अब अनुच्छेद 4 में काची बोलता है, अनुच्छेद 1 और 4 सच्ची संशोधन नहीं है। मतलब समझिए जो इसमें जितना भी हुआ है, इधर हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, मतलब समझिए इतना जितना भी हुआ है इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता है। इनको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और ना ही इनको कोई बदल सकता है। मतलब समझिए इसमें का, और ना ही इनका कोई संशोधन कर सकता है, मतलब बदल ही नहीं सकता है। और इनको काची के लिए पूर्ण बहुमत है, मतलब नियमित रूप से है, इनको कोई बदल नहीं सकता है। अनुच्छेद में 4 में बोला गया है कि ना इनको चेंज कर सकते हैं, ना इनको अथी कर सकते हैं, ना ही 369 को फॉलो ये कर सकता है, इसमें बोला गया था। और नहीं अगर बोले कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से अगर थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस होता होगा तो फिर से समझा देंगे, क्या कि गला थोड़ा बैठा हुआ है, काम करके आए थे। अब क्या बताएं, लड़का का जिंदगी पूरा खराब होता है। लड़कियों का जिंदगी थोड़ा मोड़ा अच्छा होता है, लेकिन लड़का का जिंदगी पूरा खराब होता है। देखिए लड़का की जिंदगी कैसे खराब होता है, कहाँ से खराब होता है। वो 8 आया 9 आया 10 आया, उनको चिंता होगा कि कब ट्यूशन जाना है कब पढ़ना है, उनका वो चिंता होगा। अब 10 से जो ऊपर उठा, अब उन लोगों को पूछिएगा कि तुमको क्या टेंशन, उनका टेंशन है उनका घर वाला तो सबसे पहले बोलेगा कि कमाता धमाता है ये नहीं है, सिर्फ घूमल बोलता है। वो हो गया उधर, उसको बोलता होगा। और दूसरा बात तो यह है कि उनको घर से लड़कियों का तो थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन लड़का का ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है क्या कि उनको तो उनका जो अपना होता है उनको बोल दिया जाता है कि तुम कमाता धमाता है, नहीं सिर्फ खाते रहता है। तो लड़कियों का देखिए, लड़कियों का तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों का घर में भी है, उनका शादी ब्याह हो जाएगा तो वो ससुराल में जाएगा तो उनका तो पुराने वाला तो उनका पति होगा। अब लड़कों का खुद से अपना ही किया जाता है ना। अब देखिए अब इधर तो हो गया, अब इतना उनको ताना मारता है घर वाले, क्या बताएं। इतना एक लड़का को अगर पूछिएगा ना कि कैसा हाल है, तो आपको ऐसा दुख सुनाएगा कि पैसा नहीं, समझिए उसका पास पैसा नहीं तो कुछ है ही नहीं। अब वो अब काम नहीं करेगा तो अलग बात है, लेकिन काम हर एक आदमी को करना चाहिए। नहीं तो अगर कसू लड़का है तो कम से कम 2 या 3 स्किल सीख के रखना चाहिए। क्या है कि आप तो देख रहे हैं, अब नौकरी भी अगर खोज रहे हैं तो नौकरी भी लड़ झगड़ के लेना पड़ रहा है। अब उसका वैकेंसी भी निकालने बोल रहे हैं तो वैकेंसियों के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, इसमें सभी में तो लड़ना ही पड़ता है। जहां भी देखिए वैकेंसी अभी निकला था रेलवे का वैकेंसी, उसमें लड़ाई हो रहा। और वैकेंसी निकालने के लिए भी लड़ाई करना पड़ा, और अभी जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें भी लड़ाई करना पड़ेगा, हम जानते हैं ना। मतलब समझिए लड़कों का जिंदगी पूरा खराब पे होता है। अगर कसू वो अपना स्टैंडर्ड लेवल का अगर कसू कुछ नहीं कर पाए तो समझिए उसका पूरा जिंदगी खराब है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में आज भाग 1 बताए हैं, तो कल भाग 2 बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद। कहाँ काटे पड़ते यार।